हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 का सेट प्रैक्टिस, रेलवे ग्रुप डी 2025 का सॉल्व पेपर। कल 9वां लेक्चर, 9th लेक्चर आज मैं लेके आया हूं। बहुत शानदार यहां से कंटेंट मिलेगी। 100 सवाल टोटल रहेगा, प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि रुक्मणी के द्वारा प्लेटफॉर्म की बुक है, उसी का 9वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे तो इसी के सारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। तो क्वेश्चन बैंक 2022 का रहेगा ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस के रूप में। अगर आप ग्रुप डी यानी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़ लीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर हम लोग 100 सवाल टोटल देखेंगे, ठीक है। मैथ रीजनिंग रहेगी, मैथ 30 रहेगा, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, और रीजनिंग भी रहेगी, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। और यहाँ पर हमें जीके जीएस और करंट अफेयर भी कुछ सवाल रहेगा, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व पेपर जो है ग्रुप डी एग्जाम। पहला है कि कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की मुख करके खड़ा हुआ है, यानी अगर कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर तो एक लाइन बना लेते हैं। बोल रहा है कि डी जो है एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। डी जो है ना एच के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब एच यहाँ है तो डी यहाँ है, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है ए सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ए जो है ना, ए सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो इधर से बायां हो गया, ठीक है। एल एच और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। ये एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। अब बोल रहा डी पंक्ति के दाएं सिरे में बैठा है, मतलब डी यहाँ है, एच यहाँ है, 1 2 3 उसके बाद एल है, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है कि यदि पंक्ति डी पंक्ति के दाएं, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति बैठेगा। मतलब अब बोल रहा है कि ए, हाँ, अंतिम पंक्ति में जो है आपका ए यहाँ पर हो गया, तो ए यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है बाएं सिरे से कितना नंबर था, तीसरे स्थान पर, तीसरे में, यानी इसके बीच में 2 गो है और उसके बाद सी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ बोल रहा है कि टोटल जो है आपका कुल कितना पंक्ति में व्यक्ति हो गया। तो ये देखा जाए तो एल सी के दाएं से 5वें स्थान पर है। एल जो है ना, ये सी के दाएं से 5वें स्थान पर, यानी 1 2, ये 1 1 2 3 4, इसके जगह 4 मतलब ये है, ठीक है। तो टोटल अब गिन लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर 1 बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 14 टोटल गिनेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 14 व्यक्ति टोटल था। चलिए रीजनिंग का बहुत ही जबरदस्त यहाँ से सवाल बनेगी, कथन और कारण का बहुत ही जबरदस्त यहाँ से सवाल बनती है। कुछ बेड मेज है, तो कुछ बेड जो है आपका मेज है, कुछ बेड मेज है, ठीक है। कुछ मेजे अलमारियां हैं, कुछ मेजे जो है आपका अलमारियां हैं। चलिए कुछ अलमारियां कुर्सी है, कुछ अलमारियां कुर्सी है, सब एक दूसरे से लिंक है, मतलब ये इससे तो ये इससे, ये इससे, सब एक दूसरे से लिंक है। कुछ कुर्सियां बेड है, कुछ कुर्सियां जो है आपका बेड है, फर्स्ट वाला इससे लिंक लगा रहा है, नहीं तो पहला गलत हो जाएगा। कुछ बेड अलमारियां हैं, कुछ बेड जो है ना वह अलमारियां हैं, इससे लिंक लगा रहा है, नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड की गुवा खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। तो यार ना, झारखंड की गुवा खान जो है ना वह लौह अयस्क की खनिज से संबंधित है। गोवा खान जो है लौह अयस्क की खनिज से संबंधित है। झारखंड में लौह अयस्क जो है लगभग टोटल भंडारित का 95% जो है आपका इन्हीं क्षेत्रों से निकलता है। जैसे उनमें से एक झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा हो गया, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, बहुत सारे जगह है जहाँ 95% पूरे झारखंड का, 3-4 ही मतलब स्टेट में पूरे भारत का मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हाँ, कथन और कारण वाला सवाल दीजिए। सवाल है कि टीम ए के विद्यार्थी ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम्स में से 14 गेम हार गया था। टोटल 20 खेला था, 14 हार गया था और 6 जीत गया था, इसका जिक्र नहीं किया, ठीक है। टीम ए जो है विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि है, तो क्या ये सही है? तो ये नहीं सही है, शिक्षा का जिक्र नहीं किया है। कोई ज़रूरी है कि शिक्षा में अगर टीम हार रहा है तो ये ज़रूरी थोड़ी कि शिक्षा में बढ़िया होगा, ठीक है, उसका जिक्र भी नहीं किया है।
टीम ए जो है ना विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली है, ये भी जिक्र किया गया है। तो टीम ए जो है दुर्भाग्यशाली है, क्या ये मतलब ये कथन में जिक्र किया है? कथन में इसका जिक्र नहीं किया है। दुर्भाग्यशाली ये कैसे बोला जा सकता है? ये तो मतलब देखा जाए तो मेहनत के आधार पर है, दुर्भाग्यशाली ये नहीं कहा जा सकता, दोनों गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ना ही एक ना ही दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। LMNOPQR एक सीधी पंक्ति रेखा में खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं NMN 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 व्यक्ति खड़ा है। अब बोल रहा है कि उत्तर दिशा की, हाँ Q और N के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अगर मान के चलो Q कहीं भी रख दे, यहाँ रख देते हैं, उसके बाद N, तो इसके बीच में कितना व्यक्ति बैठ गया? 3 व्यक्ति। अब बोल रहा है कि M और O एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा हुआ है। M और O यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। M और O एक ही जगह बैठा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। O पंक्ति के दाएं सिरे, अच्छा अब क्लियर हो गया, O यहाँ तो M यहाँ। ठीक है, R जो है N के बाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो R यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है? पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान, बाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो N बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए 5 7 और 62 में क्या अंतर है, मतलब क्या रिलेट है कि वही रिलेट 8 88 और 12 में रिलेट बता रहा है। तो ऑप्शन के आधार पे हमें चारों में से एक वही रिलेट रहेगा। तो सबसे पहले क्या किया, 5 में 1 घटा दिया, 4 हो गया। 7 में 1 घटा दिया, 6। तो ये मेरा हो गया आपका 5 और 4 20 और 7 और 6 42, 20 और 42 हो गया आपका 62। सही जा रहे हैं? ठीक है, वही देखते हैं। 8 में 1 7, तो 8 गुना 7 8 7 56, और 12 में 1 घटा दिया, 12 गुना 11 132। तो 156 और 132 188। सही जा रहे हैं? ठीक है, चलिए रिलेट हम लोग को याद हो गया। अब देखते हैं कौन बोला, तो देखिए यहाँ सी नंबर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 7 और 1 7 6 42 हो गया, और 9 8 72 हो गया, 2 2 4 और ये 14। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, संविधान के कौन से भाग में निहित है 1235 के मौलिक अधिकारों? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। याद रखना है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। यह मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? तो याद रखना USA। यह जो है USA यानी अमेरिका के अधिकार बिल से लिया गया था मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितना था? तो याद है, मूल संविधान में टोटल में 7 मौलिक अधिकार था, फिलहाल अभी 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, इसीलिए अभी 6 मौलिक अधिकार अभी हो गया है टोटल में। चलिए, अच्छा दुआ जो भाग 2 है वह किससे संबंधित है? तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 जो है भारत और राज्य का परिभाषा दिया गया है, और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का दिया गया है। चलिए अगला सवाल, इथेनॉल का एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो यार ना इथेनॉल जो है एथेनोइक अम्ल बन जा रहा है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मोनोजाइट अयस्क भारत में इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? मोनोजाइट अयस्क जो है आपका केरल क्षेत्रों में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मोनोजाइट अयस्क जो है आपका केरल के क्षेत्र के रेतों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, ये मोनोजाइट रेत जो है ना, यह इससे जो है आपका थोरियम प्राप्त किया जाता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, थोरियम प्राप्त किया जाता है मोनोजाइट रेतों से। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल के लिए व्यक्ति को किस आयु वर्ग का होना चाहिए? तो 18 से 40। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 24 और 30 माप वाले घनाभाकार ब्लॉक की समान आकार वाले घनों के सटीक संख्या में काटा जा रहा है, मतलब 12 गुना 24 गुना 30। ठीक है, और इसमें न्यूनतम संख्या हमें निकालना है, तो ये तीनों का HCF क्या हो जाएगा? 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, और ये 6 5 30, तो 5 दूनी 10, ये 4 40, 40 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 कहाँ है? बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए
LGKPHZ, एक ही बहुमंजिला पर मतलब सब लोग रह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब इमारत है दो दो मंजिला पर खाली, जिसमें 2 मंजिला खाली है। ठीक है, तो 6 आदमी रह रहा है, 2 मंजिला खाली है। कौन वाला खाली है देखते हैं आगे। इमारत के सबसे नीचे यानी क्रमांक 1, इसके ऊपर मंजिल 2 और इसी तरह आगे बढ़ता गया, तो ऐसे हम लोग लिख दिए। एच मंजिल क्रमांक एच ए 1 पर रहता है, यहाँ एच 1 पर है। उसके बाद बोल रहा है कि के जो है मंजिल दूसरे पर रह रहा है, तो के यहाँ पर रह रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि पी जो है ना मंजिल क्रमांक 8वें पर रह रहा है, यानी पी सबसे ऊपर रह रहा है यहाँ पर। उसके बाद आगे बोल रहा है कि जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल जो है ना खाली है, यानी जेड के ऊपर वाली मंजिल खाली है और नीचे वाली मंजिल खाली है। आगे बोल रहा है कि जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है, यानी जी की मंजिल जो है उस मंजिल के ऊपर ठीक ऊपर है, यानी जेड के ऊपर जो है ना इसके ठीक ऊपर जी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जी बैठा देते हैं, देखिए यहाँ जी बैठा दे रहे हैं, तो यहाँ क्या है नहीं पता, फिक्स से यहाँ पर जेड बैठेगा, तब ना उसके बाद वाला खाली हो जाएगा। चलिए अगला बोल रहे हैं, अगला बोल रहा है कि उस मंजिल के ठीक ऊपर एल है, यहाँ पर एल है, और जी की मंजिल पी की मंजिल के ठीक नीचे है। अच्छा, तो यही पे तो बोलिए दिया था। तो मंजिल चौथा नंबर में कौन आ जाएगा, तो मंजिल के चौथा नंबर में कौन आ जाएगा, तो जेड के नीचे जस्ट वाला तो चौथा नंबर खाली था, यही तो बोला गया था ना। अच्छा, ये इसका हो जाएगा, ये छठा इसका हो जाएगा, पांचवा इसका, चौथा जेड वाला यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा जेड वाला, इसके ऊपर वाला खाली था, इसके ऊपर वाला खाली था, तब ना ये खाली की जगह हम लोग एल लिख दिए, जस्ट जी के नीचे एल, तब ना ये खाली जगह हो जाएगा ऊपर वाला। तो ये जगह ऊपर, ये जगह वो खाली, ये जगह खाली और ये जगह खाली था, तो चौथा नंबर में जेड आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव नरों के विरेचन उदार गुहा की बाहर विरेचन नामक थैली में क्यों स्थिर रहता है, तो याद रखना यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए लगभग 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने के लिए यहाँ शरीर के बाहर भी रहता है और थैली नुमा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दी गई अभिक्रिया में कौन सा अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है, तो याद रखना यहाँ जो हो अपचायक के रूप में कौन काम कर रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका अपचायक यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ जा रहा है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, संगत भुजाओं के अनुपात और संगत शीर्ष लंबों का अनुपात बराबर होती है, ये सही है। किन्हीं दो कोणों का अनुपात किन्हीं दो माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होती है, ये गलत बता रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक निश्चित भाषा करी को ये कहा, इसको खाकी को ये कहा, तो भीम को क्या बोला जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले CURRY को BSONT लिखा गया। देखिए B उसके बाद C है, STU 2 जोड़ा, OPQR 3 जोड़ा, NOPQR 4 जोड़ा, TUVWXY 5 जोड़ा, सब में 1 2 3 4 5 जुड़ते जा रहा है। ठीक है, तो नीचे से तो उसी तरह हम लोग यहाँ भीम वाला लिख देते हैं, भीम। अब भीम में हमें क्या यहाँ लिखने पड़ेगा, तो इसमें 1 जुड़ रहा था यानी A लिखेंगे, इसमें 2 जुड़ रहा है यानी F लिखेंगे, तब ना FGH हो जाएगा, इसमें B लिखेंगे तब ना BEFG हो जाएगा, EFG और E हो जाएगा, उसके बाद इसमें A इसमें H हो जाएगी। ठीक है, इसमें 1 जुटेगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, तो AFBAH, AFBAH, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सही कर्मानुक्रम जो है धात्विक गुण कौन सा बता रहा है, सही कर्मानुक्रम, तो सबसे देखा जाए तो सबसे शानदार जो बता रहा है वह ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम, उससे बड़ा सोडियम, बेरिलियम, ठीक है, उसके बाद CS है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं,
18 नंबर सवाल, इसको पहले हम लोग काट देते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद जो आपका के गो अक्षर है 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 2 4 2 6, यानी पॉइंट के बाद अगर अक्षर सेम है तो पॉइंट हट जाएगा, यानी 30 625 हो गया ऊपर में, और ये हो गया 12 25 हो गया, ठीक है। चलिए पहले इसको काट देते हैं। 5 5 6 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 1 11, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये हो गया आपका। ये इधर हो गया 5 245 है ना, 5 चौक 20 और 5 9 45, 49 हो गया, ठीक है। 49 नहीं 409 हो जाएगा। हम्म, 409 नहीं होगा, चलिए छोड़िए, पॉइंट लेके बैठाते हैं। अच्छा यहाँ तक तो सही था, 35 का वो स्क्वायर लग रहा था। चलिए फिर से काटते हैं। 30 625 बटे 12 25, ठीक है। तो ये तो आपका 35 का स्क्वायर है, ये खुद 35 का स्क्वायर है, तो 35 और ऊपर में ये जो है आपका 175 का स्क्वायर है। ये अगर अंडर रूट में है तो ये 35 का स्क्वायर है, ये 175, तो 175 बटे 35 हो गया राइट आंसर। तो ये 5 पर कट जाएगा, तो 5 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, हम बढ़ा दे रहे थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पहली संख्या सम और अंतिम संख्या भी सम और दोनों को पलट दिया जाए, तो पहली संख्या सम अंतिम संख्या भी सम, यह कहाँ डिफाइन कर रहा है, तो 4 और 2, ये आपका हो गया 4 और ये आपका 2, यानी एच जेड लास्ट में जेड है, फर्स्ट में एच जेड है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है जिसमें मूल इतना और इतना है। मूल इतना यानी 7/3 है और 12/5 है। देखिए आसान सवाल है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर माइनस लिखते हैं, क्योंकि सब में माइनस दिया गया है तो माइनस ही लिखते हैं ऑप्शन में, तो माइनस 7/3 प्लस 12/5 लिख देते हैं, ये हो गया एक्स, ये दूसरा वाला, प्लस 7/3 इंटू 12/5 ये तीसरा वाला, यानी ये ए ये बी ये सी हो जाएगा, इजिकल टू 0। इसी को हम लोग को क्या बनाना है, द्विघात समीकरण में। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15 नीचे, और ये हो जाएगा आपका 5 7 35 5, और ये 3 12, ये 12 है ना, तो 12 तिया 36 और 35 71, 71 एक्स प्लस ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 7 5 35, ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, ये इसे काट देंगे 4, तो 5 और 7 चौक 28, ठीक है। चलिए इजिकल टू 0, तो सबका एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा 15x स्क्वायर, एलसीएम यानी ऊपर में 15 से गुना कर देंगे सब में, तो 15x स्क्वायर माइनस ये 15 कट जाएगा 71x, और ये प्लस हो जाएगा 5 तिया 15 28 तिया 84 इजिकल टू 0, यानी 15x स्क्वायर 71x प्लस 84 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15x स्क्वायर माइनस 71x प्लस 84। चलिए अगला सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए एक पंखों की संख्या बेचे गए ओवन की संख्या से कितनी अधिक है। तो सबसे पहले जो बता रहा है आपका 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए पंखों की संख्या यानी फैन 28 है, 28 लिखते हैं, और दुकान से बेचे गए पंखों की संख्या, बेचे गए ओवन की संख्या, ओवन कौन वाला है, तो ओवन 8% है, ये संख्या से कितना अधिक है, अधिक माइनस, तो 28 में 8 गया तो
20 और नीचे टोटल का मान हो जाएगा 100 और यहाँ टोटल का मान भी दिया है 16,800। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट गया, यानी 168 गुना 20, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 168 गुना 20 हो जाएगा, यानी 2 से गुना करेंगे तो 336 रहेगा जीरो, 6660, तो 3360। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3360। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1232 राशि निवेश किया और 3 वर्ष बाद होने वाले मिश्र धन क्या हो जाएगा। मिश्र धन उसका निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस मूलधन का ब्याज। तो मूलधन प्लस मूलधन यानी 1232 इंटू पी आर 5% इंटू टी यानी टाइम 3 साल बटे 100। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसको गुना कर देते हैं टोटल। 5 15 दूनी 30, हाथ में 3, 15 45, 46 47 48, 4, 15 दूनी 30, 4 34, 3 15 एकम 15 16 17 18, इतना हुआ और 2 के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 184.8 हो गया। तो 184.8 यहाँ जोड़ देंगे, 8.6 इधर 1 हो गया, ये 4 हो गया, 1416.8। तो 1416.8 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए ये सवाल बहुत ही शानदार है और बहुत ही बड़ा सवाल है। 1 प्लस कॉट, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर दे दिया था, यानी इसको हो गया कोसेक स्क्वायर, तो यानी 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर तोड़ेंगे, हाँ, तो कॉस स्क्वायर में टूट जाएगा, 10/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर में, तो इसको पहले लिख देते हैं। तो 1/कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, टोटल का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ लिखना है टेन स्क्वायर ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 यानी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए डायरेक्ट लिखा रहे, ठीक है। और एगो साइन स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये 1/कॉट स्क्वायर थीटा और 1/10 स्क्वायर बटे 1, सबसे पहले इसका मान हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका भी 10/10 यानी 1/10 स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मान। तो अब ये जो है आपका साइंस और साइन, ये अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मान एक ही होता है। तो ज़्यादातर ऐसे समान, जैसे अगर संख्या रहेगा बहुत बड़ा, तो आप जो है ना 90% चांस रहता है कि उसका आंसर एक ही हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, एक यहाँ पर सही है। सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखना है सिक्किम में। सिक्किम में जो है सागा दावा जो उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है ना भगवान बुद्ध की जयंती के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, सब भगवान बुद्ध की जयंती के शुभ अवसर पर सागा दावा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, संविधान संसाधनों की संधारणीयता निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास जो है उपयोगी माने जाते हैं। तो याद रखना, ये आवश्यकता ना होने पर लाइटों को और पंखों को बंद कर देना चाहिए, ये तो सही बता रहा। सीढ़ियों की जगह लिफ्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। जल संरक्षण के लिए टपकने वाली नलों की मरम्मत करवाना जरूरी है। ठीक है, तो संसाधनों के जो है उपयोगकर्ता पर ये भी तो सही जा रहा है। वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है खाली कंटेनर। स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना चाहिए, ये तो गलत बता रहा है। ठीक है, वस्तुओं के संग्रह के लिए खाली टैंकरों, अच्छा खाली टैंकरों का इस्तेमाल, सही बात, डी सही है,
ई गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए सी डी तीनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, श्री शर्मा, श्री गुप्ता और सिन्हा किसी व्यवसाय के लिए 4,000, 8,000 और 6,000 रुपये निवेश किया। ठीक है, इनमें से 6 महीने बाद श्री शर्मा जो है व्यवसाय छोड़ दिया, यानी ये 6 महीना काम किया। तो ये हो गया आपका, सब में 3 को जीरो काट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 को जीरो काट दिए, तो ये हो गया 6 चौक 24, पहला वाला 24 हो गया। और उसके बाद 8 महीने बाद 34,000 लाभ हुआ, यानी 8 महीना तक टोटल व्यवसाय चला, यानी ये भी 8 महीना तक चला, ये भी 8 महीना। तो ये 8 छक 8 8 64, ये 8 छक 48, ये टोटल तीनों का ये हो गया आपका मतलब भाग के रूप में। ठीक है, इसको अगर काटेंगे तो कट जाएगा, ये 12 हो गया, ये आपका 32 हो गया, और ये आपका 24 हो गया। और भी कटेगा 6, इधर 16 और इधर 12, और भी कटेगा 3, इधर 8, इधर 6, 3 8 6 हो गया। ठीक है, 3 8 6 इसका रेशियो में निकला, 3 8 6। अब जिसका भी पूछ रहा है श्रीमान गुप्ता का हिस्सा क्या हो जाएगा, श्रीमान गुप्ता वाला कौन है, तो श्रीमान गुप्ता वाला आपका कौन वाला, श्रीमान गुप्ता बीच में है ना, हाँ बीच वाला है, तो 8, तो ऊपर में 8 हो जाएगा, बटे ऊपर में 8 हो जाएगा, बटे टोटल का मान कितना है, 8 14 15 16 17, 17 हो जाएगा, इंटू हैंड टोटल कितना है 34,000। ठीक है, तो 17 दूनी 34, यानी 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 16,000। नेक्स्ट आते हैं, चलिए इसका भी बहुत ही बड़ा सवाल है। ठीक है, इसका सवाल बहुत ही बड़ा है, यहाँ लिखना मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर भी हम आंसर बता दे रहे हैं, या इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए अगला सवाल आते हैं, नीचे दिए गए कथन और उसके विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसका आधार सत्य है। सबसे पहले बता रहा है कि आर और बराबर टी से है, टी बड़ा है डी से, डी बड़ा है जी से, ऐसे ही लिखते रहना, टी बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है क्यू से, और क्यू के बराबर है एच। कौन वाला सही बता रहा है, जी बड़ा है आर से, जी बड़ा है आर से, नहीं पहला गलत। जी बराबर है टी से, जी बराबर है टी से, नहीं ऊपर नीचे है, बराबर कैसे होगा। एच बड़ा है टी से, एच तो नीचे है, ये भी गलत। टी बड़ा है डी से, टी बड़ा है डी से, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अर्थशास्त्र में से कौन सा कथन सही नहीं बता रहा है। सबसे पहले बता रहा है औसत नियत लागत वक्र का ढलान की ओर जाता है, बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्र का बेसिक है। लंबे समय में सभी इनपुट नियत रहते हैं, गलत बता रहा है, सभी इनपुट जो है नियत नहीं रहते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 45 को 52, 45 से 52, फिर 61, फिर 73, फिर 90 चलिए। तो 45 से 52 कितना अंतर है, 7 का। 52 से 61 कितना अंतर है, 9 का। 61 से 73 12 का अंतर है। 73 से 90 17 का अंतर है। इसमें इसके कितना 2 का अंतर, यहाँ 3, यहाँ 5, तो बिल्कुल अगला 7 ही होगा। तो 17 और 7 24 हो गया, 24 और 90 जोड़ देंगे 114, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन छिद्र जो 6 हो रहे हैं निम्नलिखित में से यह किसके लिए उत्तरदायित्व है। पहला बता रहा है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरणों में वृद्धि हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है, तो पहला ही सही बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, 21 से 25 मार्च 2022 के बीच आयोजित दूसरी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। याद रखना यह भारतीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी किस राज्य में शुरुआत की गई थी, यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए के बराबर है एफ, एफ बड़ा है एस से, बराबर भी है। एस से बड़ा है एच, एच से बड़ा है एच, उससे भी बड़ा है जेड, जेड से छोटा आर, आर के बराबर जी है। ठीक है, चलिए जी बड़ा है एस से, निष्कर्ष बोल रहा है कि जी बड़ा है एस से, जी बड़ा है एस से, नहीं ये तो ऊपर नीचे आ गया, पहला वाला गलत। दूसरा एस बड़ा है ए से, एस बड़ा है ए से, नहीं बड़ा नहीं है, बराबर तक जा सकता है बड़ा नहीं है, दूसरा भी गलत, तो दोनों गलत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं को लेख नीचे दिए गए हैं, कौन सा कथन जो है गलत बता रहा है। सबसे पहले कोशिकाएं जो संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करता है, सही है। लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, ये भी सही है।
प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमाने में सहायक है, ये भी सही है। उच्च रक्तचाप सिराओं को संकुचन कर देता है, गलत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 गलत है। कथन, आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित होने पर टुकड़े होकर टूट जाते हैं। ठीक है। दूसरा कथन बता रहा है आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, यानी कौन सा कथन जो आपका सही बता रहा है। तो सबसे पहले बताया कि आयनिक यौगिक जो है ना भंगुर होते हैं, ये दाब बढ़ाने पर टुकड़े हो जाते, टूट जाते हैं, ये सही है। दूसरा जो बता रहा है आयनिक यौगिकों में गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये गलत बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अगला सवाल, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि वह Q तक पहुंचने में 3 घंटे लगा देता है। अब Q से फिर P की ओर आया तो 4 घंटे लग गया। जल की धारा की चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दूरी बटे चाल, दूरी मान लेते हैं D, डिस्टेंस, दूरी बटे चाल। चाल कितना हो जाएगा, तो चाल मान लेते हैं धारा की, जो जल की जो स्पीड है वह तो 3 है, और जो शांत जल में नाव की चाल है वो नहीं पता, तो उसको x मान लेते हैं और 3 जोड़ देते हैं, क्योंकि यह धारा की मतलब उसी के साइड जा रहा है, अनुकूल जा रहा है तो जुड़ेगा। ठीक है। इजिकल टू ये बता रहा है आपका कितना घंटा लग रहा था, 3 घंटा। ठीक है। उसी प्रकार जब दूरी बटे चाल हो जाएगा, यानी माइनस करेंगे, विपरीत दिशा की ओर जाएंगे, तो ये मेरा 4 घंटा लग रहा था। ठीक है। अब इसी को हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 3 तिया 9 इजिकल टू डी। ठीक है। यानी डी बराबर हो गया ये 3x प्लस 9, तो ये डी की जगह हम लिख सकते हैं 3x प्लस 9, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 9। ठीक है। और नीचे 1 है तो 1 से गुना हो गया, इजिकल टू ये 4 से इधर गुना हो, 4x माइनस 4 तिया 12। तो ये x, ये 3x उधरे चल जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, ये 12 इधर आ जाएगा, जुट जाएगा, तो 12 और 9 हो गया 21, यानी x इक्वल टू कितना हुआ, 21। अब 21 यहाँ बैठा देंगे, 21, तो ये हो गया आपका 24 हो गया ना, 21 और 3 24, 24 के 3 गुना हो जाएगा, तो 24 गुना 3 हो जाएगा आपका 24 तिया 4 तिया 12 72, 3 2 6 7 72, यानी 72 किलोमीटर टोटल दूरी था। अब क्या पूछ रहा है, सवाल यहाँ कर रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या थी, सवाल यही कर रहा था। तो शांत जल में नाव की चाल हम लोग 21 निकाले थे ना, तो ऑप्शन नंबर डी 21 तो सही था, ऑप्शन नंबर डी वही पूछ रहा था। चलिए अगला सवाल, ए और बी एक साथ मिलकर 8 दिन में काम खत्म कर देता है, यदि बी ए से 75% अधिक कार्यकुशल है, यानी बी जो है ना ए से ज़्यादा अधिक कार्यकुशल है, यानी वो स्पीड में काम कर लेगा, मैंने उसको जो है आपका कम समय लगेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग जो है कार्य क्षमता, हम लोग कुल कार्य पहले गिन लेते हैं। कुल कार्य देखिए बहुत ही आसान है, कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य मेरा हो जाएगा समय गुना क्षमता। तो समय कितना लगा, 8 दिन टोटल का, और क्षमता दोनों मिलकर कितना कर रहा है, तो दोनों मिलकर जो आपका 9 दिन में कर रहा है। ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। अगर मान के चलो ए 4 दिन में कर रहा है, ए अगर 4 दिन में कर रहा है, तो डेफिनेटली बी जो है आपका 5 दिन में करेगा, क्योंकि ए की क्षमता बी से 25% ज़्यादा है, तो बी की ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है, तो ये 4 और 5 हो जाएगा। ये क्षमता है, समय नहीं है, समय जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 5 दिन ये लगाएगा और 4 दिन ये लगाएगा। ठीक है। तो ये दोनों को मिलाते 9 आ जाते हैं, 9 8 72 हो गया, टोटल काम मेरा 72 हो गया। चलिए ठीक है। अब बोल रहा है कि ए द्वारा कितना दिन में कर रहा था, ए की क्षमता कितना था 4, तो 4 से भाग दे देंगे, 24 दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिन, सॉरी 18 हो जाएगा ना, 24 चौक 96 हो जाएगा, 18 राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 18। नेक्स्ट हम लगाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों के उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। तो उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को तो एक वाष्पोत्सर्जन दर्शाता है, एक विसरण भी और एक संग्रहण भी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बता रहा है। उन लेखकों की संख्या जो ना तो शिक्षक है और ना ही कवि है, वो लोग 10 है।
अगर 10 है तो ना तो शिक्षक है, चलिए शिक्षक तो नहीं, ना ही कवि है, तो कवि नहीं, यहाँ कवि है क्योंकि कवि के अंदर बता रहा है, तो पहला गलत। दूसरा, उन शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों है, लेखक और कवि दोनों है, वह कितना है, 20 है। तो ये दोनों में आना चाहिए, ये इसमें भी और इसमें भी, तो 20 आ रहा है, तो बिल्कुल 20 आ रहा है। तो केवल का जिक्र नहीं किया है, शिक्षक का भी जिक्र किया है, लेखक का भी जिक्र किया और कवि का भी, यानी तीनों जो भी है उसमें वो इसी का जिक्र किया। तो तीनों यानी टोटल बीच में कौन है, 20 है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सही बता रहा है। अगला सवाल, वह समय सही समय बताने वाले घड़ी की मिनट की सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी जो है तय करेगा, यानी 3 घंटे 10 मिनट जो है, 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जानते हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है। तो 3 घंटे 10 मिनट यानी 3 छक 18, 180 और 10 मिनट 190 मिनट बराबर क्या हो जाता है, 190 गुना 6, तो 119 छक 114 और एगो जीरो, 1140। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी जो है आपका परिणाम 20 सेंटीमीटर है, यानी एफ इजकल टू अवतल दर्पण में माइनस हो जाएगा तो -20 हो गया। उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब रखा गया, यानी प्रतिबिंब यानी एस टी यू भी इजिकल टू हो गया -60, माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में सब माइनस होगा, ठीक है। अब बोल रहा है वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, तो वस्तु की दूरी यानी भी इजिकल टू वाट, सॉरी यू इजिकल टू वाट हो गया। तो 1/u इजिकल टू 1/f माइनस 1/v होता है। अब 1/f यानी 1/20, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 1/v यानी 60। इसको एलसीएम लेंगे 60, तो 20 दिया यानी -3 और ये प्लस 60 एकम 60, तो माइनस प्लस माइनस -2 इधर 60, तो ये हो गया 30 यानी -30 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर, 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर के प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो 10 दिनों में कुल ऊर्जा जो है कितना खपत हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले 1000, ठीक है, और जो आपका 4 दिनों तक कम रहा है, 4 दिनों तक चल रहा है ना, ठीक है, सॉरी मतलब 4 घंटे में चल रहा है, 4 घंटे में चल रहा है, तो ये हो गया आपका 4 घंटा और 10 दिनों तक चल रहा है। चलो इसको हम लोग जोड़ दें, गुना करेंगे, तो ये हो गया आपका 40,000, ये अलग हो गया। फिर दूसरा वाट वाला 2000, वो भी 4 घंटे, वो भी 10 दिन, तो 4 दूनी 8,000, 8,000 और एगो जीरो, यानी 40,000 और एगो 80,000 हो गया। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ठीक है, नहीं इसको जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ देना है, तो ये हो गया आपका 8 4 12,000, टोटल 12,000 हुआ, ठीक है। अब किलो वाट में हमें ऊर्जा निकालना है, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा और इंटू, हाँ 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 12,000 और ये, अच्छा 40,000 और 80,000, 1,20,000 हो जाएगा, तो ये 3 को जीरो, ये 3 को जीरो, यानी 120, तो 120 जो है आपका किलो वाट प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सबको हम लोग पद चिन्ह बदल देना है, जैसे 42 है, प्लस को माइनस भागा कर देना है 7, और जो भागा को है ना वह भागा को प्लस कर देना है 24, गुना को -6 और इधर गुना 3, तो 6 18 माइनस 7 6 42 और 6 30, तो 30 में 18 गया तो 12, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रैपिड फायर में भी हम लोग खत्म हो रहा है। x² माइनस 6x प्लस 9 का समीकरण जो है किस रूप में लिखा जाना चाहिए, तो इसको तोड़ देना है। सबसे पहले x², 9 और 1, 9 एकम 9, यानी इसको तोड़ेंगे तो 3 और 3, तो 3x और 3x, माइनस है तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, और इधर हो गया आपका +9, ठीक है, +9 हो गया। अब इधर देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ है x कॉमन ले लेते हैं, x-3, और ये हो गया x-3, तो माइनस माइनस +3, ठीक है, तो ये x+3 हो गया और ये एगो दोनों में से एक x-3, ठीक है, तो ये हो गया आपका x, अच्छा माइनस माइनस
माइनस प्लस प्लस, यहाँ माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक ठीक, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस प्लस माइनस ही होगा, यानी ये माइनस ही होगा। तो एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, ठीक है, छोड़िए फिर से बताते हैं। एक्स और 9 और 1 को तोड़ देंगे तो 3 गुना 3 में टूटेगा, ठीक है। इसमें 6 में एक्स है तो इसमें भी एक्स जुटेगा, इसमें भी एक्स, इसमें माइनस आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 9 इजिकल टू 0। चलिए ठीक, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस थ्री, फिर यहाँ हो गया एक्स माइनस थ्री, दूसरी को एक बार लिखें, ये माइनस प्लस माइनस ये थ्री, यानी एक्स माइनस थ्री बाहर वाला एगो और दोनों में से एक कोई एक, एक्स माइनस थ्री यानी एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, एक दुकानदार 5 अंडे प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदता है, ठीक है। तो 12 दर्जन यानी 12 गुना 12 144, तो 144 और 5 प्रति दर्जन से, तो 144 गुना 5 हो गया आपका, तो 720 रुपया खर्चा किया। परिवहन के लिए 12 अंडा टूट गया, यानी टोटल में 1 दर्जन खत्म हो गया, तो 720 में 1 दर्जन जो है आपका खत्म हो गया। परिवहन के लिए 12 अंडे टूट गए और शेष 6 अंडे जो है परिवहन के लिए जो टूटे हैं वो 12 है ना, हाँ, तो शेष अंडे जो आपका कितना हो जाएगा, तो शेष अंडे जो है आपका 112 अंडे खत्म, यानी 11 दर्जन, 11 गुना 12 तो 132 और गुना ये 6 हो जाएगा। क्यों 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से हमें बेचना पड़ रहा है ताकि हमको लाभ मिले, तो इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 18 1 9, 6 एकम 6 1 7, 792, यानी 720 में हम खरीदे, 792 में बेच रहे। तो लाभ क्या हो रहा है यहाँ पर नंबर में कितना लाभ हो रहा है, तो नंबर में मेरा लाभ हो रहा है 72 रुपया। परसेंटेज के लिए लाभ यानी नीचे छोटी संख्या यानी 720 इंटू परसेंटेज के लिए 100, इसको काट देंगे, ये काट देंगे, 72 एकम 72, यानी 10% सिर्फ बचेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10%। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ करना है गुना को, हम लोग का की जगह गुना लिखना है, तो 4 तिया ये 12 हो गया, ठीक है, 4 तिया ये 12 हो गया, प्लस 4 इधर है और इधर हो गया आपका 2 का पहाड़ा 6, तो 3 बार में, तो ये 8 माइनस 3 यानी 5, तो 4 ये हो गया आपका 12 माइनस इधर 5 हो गया, समझ गए। देखिए 2 तिया 6, 3 बार में कट गया ना, तो ये +3 और -3 खत्म, तो -5 सिर्फ बचा, और ये 4 तिया 12, 12 माइनस 5, तो 12 और 4 16 माइनस 5, सॉरी इस, हाँ उसके बाद 7 अलग है, 16 माइनस 5 हो गया यानी 9, और 9 और 7 कितना हो गया, नहीं कहाँ गलती की है, ये हो गया आपका 2 तिया 6 और +3 और -3 खत्म, ये 5, तो 4 तिया 12 माइनस 5 इधर था और +4 ये सब अंदर में है, तो 12 और 4 16, 16 माइनस 5 11 होगा ना, सॉरी 11 और 7 हो गया 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहीं कहीं बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, होता क्या है, ये सबके साथ फैक्ट है, और हम सोच रहे हैं हम सही बोल रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि गलत भी बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा के प्रार्थी हूँ। चलिए अगला, एक कॉस्मिक उत्पाद जो है 75% पर छूट पर उपलब्ध है, यदि दुकानदार इसके लिए 1874 लेता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार, बोल रहा है कि अगर 75% छूट लेता है, दुकानदार इसके लिए 1874 रुपया लेता है, यानी 25% छूट, यानी बचा कितना 25, 75 छूट तो 25, 25 बराबर 1874 है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 ऊपर में इधर 25 नीचे, ठीक है। तो 5 5 25, ये 5 5 तिया 15, 16 17 18 3 37, 5 7 35, 5 7 35 हो गया, 2 24, 5 चौक 20, 5 8 40, 5 0 जी, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 7 35, 2 बच गया,
2 24, 5 चौक 20, ठीक है 74। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी नहीं देख सकते हैं, बना भी सकते हैं। 5 9 45 हो गया, 5 चौक 30, ठीक तो है 74, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए को फिर आगे बढ़ा बी, सी डी ई एफ जी एच आई जे एच आई, अच्छा ठीक ठीक समझ गए। देखिए ए से बी गया, एक जुड़ा, बी से जी गया तो 5 जुड़ गया, फिर जी से एच फिर एक जुड़ा, एच से फिर 5 जोड़ेंगे यानी एम हो जाएगा। तो यहाँ पर एम होगा पहले, उसके बाद सी, सी से डी गया, एक जुड़ा, डी से फिर आई तो 5 जुड़ा, सिर्फ सब में वही है तो एम, उसके बाद हो गया आपका एम, उसके बाद ये हो गया जे, जे से फिर 5 जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा। ठीक है, एम ओ, एम ओ, ऑप्शन नंबर बी देखिए सिर्फ इसी में एम ओ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बना भी सकते हैं, अगर शुरू में हमारा आ जा रहा है आंसर तो आंसर लिख के एकदम वहाँ से निकल जाना है। ठीक है, चलिए 50 सवाल। नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना हमें याद करना पड़ेगा। तो ये जब भी सीधा में रहेगा दोनों को जोड़ देना है 4, ठीक है, और मेरा वोल्ट कितना है 4, तो 4 और 1 4 कट गया, आई निकल गया 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन वॉशिंग सोडा और सोडियम क्लोराइड से निर्मित होती है। वॉशिंग सोडा जो है सोडियम क्लोराइड से निर्मित होती है, बिल्कुल सही। यह गंदगी रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों को निर्माण करता है और बाद में पानी से धो दिया जाता है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन दोनों है, दोनों सही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, HCM का संबंध MHR से है। ठीक है, तो कैसे संबंध है, H से M लिखा, H से तो 5 जोड़ेंगे तो M जुड़ हो जाएगा, C से भी 5 जोड़ेंगे तो H हो जाएगा, और M से भी 5 जोड़ेंगे तो H हो जाएगा, सब में 5 जुड़ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में U में 5 जोड़ेंगे तो Z हो जाएगा, P में 5 जोड़ेंगे तो U हो जाएगा, J में 5 जोड़ेंगे तो O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 पाइप A और B जो है आपका 36 और 48 मिनट में भर लेता है। ठीक है, तो 36 और 48 का एलसीएम लेंगे, दोनों पाइप एक समय खोले जाते हैं और कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे मैंने 30 मिनट में भर दी जाती है तो पाइप कितने सेकंड में बंद कर दिया गया था। सबसे पहले जो है आपका 36 और 48 का एलसीएम लेंगे तो 144 हो जाएगा। 36 का 144 के बार में लग रहा है तो याद रखना ये 4 बार में लग रहा है, और ये 3 बार में, 48 144 3 बार में लग रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है जो ए है ना, बी को बंद कर दिया, बी को जब बंद कर दिया था आधे घंटे में ए द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। जब बी बाद में चल रहा है यानी आधे घंटे ए चल रहा है, तो ये जो है आपका 4 टोटल आधा घंटा यानी 30 मिनट और 4 से गुना कर देंगे, इसका कितना से कट रहा तो 4 × 12 यानी 120 यूनिट ये लोग भरता है। और शेष कार्य कितना बच गया, टोटल काम था 144, 120 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब 24 कौन करेगा, बी करेगा, बी कितना में कर रहा है 3 के हिसाब से कर रहा है, तो 3 से घटा भाग दे देंगे तो 8 मिनट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, चलिए नहीं समझे तो फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 144, ठीक है। अब ये 36 का एलसीएम 144 कितना बार में लग रहा है, 4 बार में, ये 3 बार में लग रहा है, ठीक है। अब जो बोल रहा है कि ए जो है ना आधे घंटा कार्य किया, यानी आधा घंटा ये 4 के हिसाब से कर रहा, तो 4 × 12 यानी 120 यूनिट काम कर लिया है। तो टोटल काम 144 था, 120 खत्म हो गया, बचा कितना 24। अब कौन करेगा, सिर्फ बी करेगा ना, 20 3 के हिसाब से यूनिट से कर रहा है ना, तो 8 मिनट की देरी से कर लेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ईसाई धर्म के लिए पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, जिसके 2 भाग पुराना नियम जो अनिवार्यतः यीशु के समयकाल पर हिब्रू ग्रंथ है, और नया नियम में यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल किया गया, तो उसका नाम बाइबल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया था, तो याद रखना यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया था। एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु, ठीक है, एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी से रखी वस्तु -3 आवर्धन उत्पन्न कर रहा है, यानी आवर्धन यानी m = -3 है, ठीक है। अब बोल रहा वस्तु की दूरी यानी u बराबर हो गया आपका -1.5, क्योंकि u बाएं साइड रखा जाएगा तो माइनस आ जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी
तो प्रतिबिंब यानी लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होती है, v/u होती है। ठीक है, अब m का मान यहाँ -3 दे दिया है, v का मान नहीं पता और u का मान अभी हम लोग देखें -1.5। तो इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और v इक्वल टू हो जाएगा 4.5। तो यही तो पूछ रहा 4.5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं। हरितेजा अपने स्कूल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस लौट आया। दोनों तरफा में जाने से औसत चाल बराबर होती है 2x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। एक्स यानी जो शुरुआती स्पीड में गया था तो कितना स्पीड से 4, वाई यानी जो अंतिम स्पीड से गया था यानी 20, और दोनों को जोड़ देंगे 24। तो ये 4 छौक 24, 2 तिया 6 यानी 20/3, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक जो है डोबेराइनर का त्रिक नहीं था। ठीक है, मतलब कौन सा संबंधित नहीं था। तो सबसे पहले कौन सा देखा जाए, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तो था। ठीक है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ये भी था। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस ये नहीं था, 3 खाली गलत है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये भी था। ठीक है, त्रिक नियम डोबेराइनर का त्रिक। नेक्स्ट आते हैं। सी मतलब जो है तीसरा नंबर गलत है। जनवरी 2022 में कौन सा गांव मिजोरम का पहला खुले हुए शौच मुक्त प्लस गांव बन गया। तो याद रखना ये मोमोआंग, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज के लिए कुछ ग्रीन नियमों का निर्धारित किया है। तो याद रखना यह मेघालय में किया है, लिविंग रूट ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों, ठीक है, ग्राम पंचायत कहाँ है, अनुच्छेद 40 में, बस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बस आगे बढ़ते रहना है, ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 62 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि कुछ पक्षी जो है आपका 3 रंगों वाले उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठा हुआ है। ठीक है, कुछ पंक्ति मतलब कुछ पक्षी उधर ऊपर करके मुंह करके मतलब बैठा हुआ है। काला पक्षी लाल और धूसर पक्षी दोनों के बगल में बैठा हुआ है। अगर मान के चलो काला कहीं हो गया, अगर कहीं काला ब्लैक काला लिखेंगे तो लाल और धूसर के आजू बाजू बैठा हुआ है, यानी दोनों के बीच में काला बैठा हुआ है। पीला पक्षी जो है हरे पक्षी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। अब पीला पक्षी जो आपका हरे पक्षी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, पीला हरे पक्षी के दाएं, तो हरा इधर हो जाएगा। ठीक है, पीला पक्षी हरे के ठीक दाएं। नारंगी और लाल पक्षी के बीच केवल 3 पक्षी बैठा हुआ है। नारंगी और लाल मतलब ये लाल है, और अगर नारंगी यहाँ लिख देते हैं तो इसके बीच में 3 पक्षी और है। ठीक है, पीला पक्षी जो है काले पक्षी के दाएं हो रहे हैं, काले पक्षी के दाएं हो रहे हैं, मतलब काले के इधरे है, तो पीला यहाँ होगा तब ना हरा यहाँ हो जाएगा क्योंकि उसके बाएं साइड था। चलिए आगे सही है। पीला पक्षी काले के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, अच्छा तीसरे स्थान पर, ठीक तो है। क्रमशः कौन सा रंग जो है पक्षी के बाएं और दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, मतलब सबसे बाएं और सबसे दाएं कौन बैठा हुआ है। अगर देखा जाए तो सबसे बाएं कौन है, नारंगी है, और सबसे दाएं में पीला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 2 मित्र अनुज और मैथ्यू का मासिक आय जो है 5 और 7 है। उनमें से प्रत्येक जो है 10,000 बचत कर लेता है। यदि उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है, यानी अगर टोटल मासिक आय 5x है और उसका बचत 10,000 है, तो बचत को अगर माइनस कर देंगे तो मेरा क्या बचेगा, तो मेरा व्यय बचेगा। व्यय कितना है, फर्स्ट वाला का 2। ठीक है, चलिए बराबर नहीं इधर लिखते हैं। फिर दूसरा वाला का आय कितना है 7x माइनस, इसमें भी अगर हम प्रत्येक महीने 10,000 रुपये बचा लेते हैं
तो बचने के बाद मेरा क्या बचता है y। ठीक है, चलिए अब ये दोनों को अगर हम भाग दे देते हैं तो इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा। ठीक है, चलिए तो 3 5 दिया 15x हो गया, माइनस ये हो गया 30,000 बराबर 30,000 को अभी नहीं लिखते। फिर उधर हो गया 7 दूनी 14,000, 14x, तो ये 14x यहाँ होगा, लेकिन डायरेक्ट इधर ले आते हैं, 14x हो गया। और दूध है 20,000, यानी इधर 30,000 उधर ले जाएंगे और 20,000, 30,000 20 में गया तो याद रखना है 10,000 हो जाएगा। यानी 14 में x गया 15x, 15 में x गया 14x, तो x में एगो x बचेगा, एगो x यानी 10,000, x बराबर 10,000 हुआ। तो x बराबर 10। अब बोल रहा है अनुज किया है क्या है, तो अनुज यानी शुरुआत वाला कितना था 5x, तो 5 गुना 10,000 50,000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 50,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज की मुख्य अक्ष पर दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही बता रहा है? सबसे पहले प्रयुक्त दर्पण जो है एक अवतल दर्पण है, सही जा रहा है। क्यों? क्योंकि गोलीय दर्पण की एक पुंज जो है ना मुख्य अक्ष के किसी भी दिए गए बिंदु के अभिसरित कर रहा है, इसीलिए यह एक अवतल दर्पण है, मतलब पहला वाला सही बता रहा है। दूसरा, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, ये भी सही है। दर्पण की फोकस दूरी जो है ना अवतल दर्पण में धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण में ऋणात्मक होती है, ये भी सही है, ये भी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए चार्ट वाला सवाल आ गया। चार्ट वाला यानी ठेला वाला चार्ट नहीं, पाई चार्ट। चलिए, यदि 2020 में प्रति कंटेनर बेचे गए माल औसत 2019 में बेचे गए कंटेनर माल के औसत के बराबर है, तो 20 में कुल निर्यात की मूल्य जो है करोड़ों में कितना लगभग हो जाएगा? तो याद रखना सबसे पहले देखना हमें कि 2020 में प्रति कंटेनर बेचे गए माल के औसत 2019 में बेचे गए कंटेनर के माल के बराबर है। तो 2019 में माल के कंटेनर कितना बेचा गया था? तो 2019 में जो आपका 130 बेचा गया था। ठीक है, 2020 में कितना बेचा गया था? तो 2020 में 200 2019 में 280 भी और 130 भी बेचा गया था, तो 280 को 130 से भाग देंगे। 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 पचे 65। ठीक है, 2.15 हो गया। हाँ ठीक है, अब 2020 वाला देखते हैं। तो 2020 वाला कितना है? 2020 वाला जो है आपका 180 है पहला वाला, और दूसरा वाला 350 है। तो दूसरा वाला गुना क्या करेंगे, इसी से हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 180 गुना 2.15 हो जाएगा। कितना राइट आंसर हो जाएगा? 387 राइट आंसर हो जाएगा, वो भी करोड़ में, 387 करोड़। ठीक है, 387 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ZnO और कार्बन को, मतलब जिंक ऑक्साइड को और कार्बन को अगर अभिकारक है तो उत्पाद के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया के रूप में क्या होती है? तो याद रखना यह ZnO जो है अपचयित कर देता है Zn को। ठीक है, तो निर्माण करता है Zn का, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दी गई श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए सवाल पे हमें जवाब देना है। सवाल बोल रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद एक स्वर है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर MGE, जेड तो एक व्यंजन है, पहले भी एक व्यंजन बाद में एक स्वर, तो पहला ये हो गया। दूसरा TRU, आर एक व्यंजन है, पहला भी टी यानी व्यंजन, बाद वाला यू स्वर है। उसके बाद और देखा जाए तो PAC नहीं, और नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सरल करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले x² और x² को एक जगह ले आते हैं, तो 3x²/2 और x²/2 ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 और 2 एलसीएम हो गया, तो 2 और 3x² प्लस, तो 3 और ये हो गया आपका 1, 4x²। ठीक है, ये हो गया, प्लस 2x प्लस माइनस 6x, तो कितना हो जाएगा -4x। ठीक है, उसके बाद -3/2 और +1/2 यानी
1/2 -3/2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, 1 -2 यानी -2 हो गया, तो -1 हो जाएगा, -1। तो यहाँ -1, ये 2 2 कट गया, तो 2 दूनी, तो 2x² -4x -1 हो गया, 2x² -4x -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी यहाँ देखिए, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 रुपये वृद्धि हो जाती है, 704 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले अगर गोले की त्रिज्या क्या, गोले का जो आयतन है, आयतन ही निकालना पड़ेगा ना, क्षेत्रफल, तो 4πr², 4 को एलसीएम मतलब कॉमन ले लेते हैं, तो r² - r², तो r², पहला वाला 2 जोड़ने के बाद तो r+2 का होल स्क्वायर -r², इजिकल टू, दोनों में अंतर कितना है, 704, ठीक है। तो 4π r+2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो r² + 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4r -r², तो ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, इजिकल टू 704। तो ये हो गया आपका 4π, ये हो गया आपका 4, ठीक है, मतलब 4π ब्रैकेट में 4 + 4r इजिकल टू 704 हो गया। चलिए सही है। अब यहाँ देखा जाए तो 4r + r ये वाला इधर ही रखते हैं, और 704 जो है इधर, ये 4π इधर नीचे ले आते हैं, तो 4 × 22/7 ऊपर चल जाएगा। इसको काट छाट करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 चौक 66, 11 चौक 44, ठीक है। ये हो गया 4, 16 चौक 64, ये हो गया 8, 8 × 7 = 56 हो गया, मतलब 4x 4r भी लिख सकते हैं, +4 इजिकल टू 8 × 7 = 56 हो गया। ये 4 उधर जाएगा तो माइनस, तो हो गया आपका 52 बटे ये 4 इधर गुना तो भागा में, तो 13, तो r कितना हो गया, 13 राइट आंसर हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा, 13 राइट आंसर हो जाएगा, 13 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 13। नेक्स्ट आते हैं, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उस टाइम जो है PV रमन, NV रमन थे ना मुख्य न्यायाधीश, हाँ, हालांकि अभी चेंज हो गया है, मल्होत्रा जी भी है, संजीव मल्होत्रा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 11, 64 और 3 से क्या संबंध है। अच्छा, 11 से 3 घटाएंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64, 17 से 11 घटाएंगे तो 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, बस मिल गया। देखिए ऑप्शन ए सही है। 24 में 11 घटाएंगे तो कितना हो गया, 13, 13 का स्क्वायर 169, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होती है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ा देते हैं तो क्या होती है, तो यार ना कुंडली से प्रेरित विभवांतर भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ही पहला ही सही बता रहा है। चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुई थी, तो यार ना चोरी चोरा कांड जो है आपका 1922 में हुई थी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश की एक जगह है, वहीं पर हुई थी 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, जिसमें एक थाने को जला दिया गया था विद्रोहियों के द्वारा, जिसमें 21 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। अगला सवाल 74 नंबर सवाल, जबरदस्त सवाल है। 3 का पावर x - 2 + 3 का पावर x इजिकल टू 7290, तो मान निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3x - 2 को जो है कॉमन ले लेते हैं, तो उसके जगह क्या हो जाएगा, 1 + 3 का पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 3 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, x - 2 यहाँ निकलेगा। चलिए इजिकल टू 7290 हो गया, ये हो गया 3 × 9 और 1 10, तो 10 इधर जाएगा तो एगो 0 इधर भागा जाएगा तो 0 कटिए जाएगा, ठीक है। तो x माइनस मतलब 3x - 2 इजिकल टू सिर्फ बचा 729, 729 3 का 3 को 3 6 बार लिखेंगे तो 3 × 9 = 9, 9 × 27, 27 × 81, 81 ×
343, 200 कुछ होती है, उसके बाद 3 से गुना करेंगे तो 729 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 का पावर x-2 हो जाएगा, यानी 3 का पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 6 बार गुना करेंगे तो 729 होगा। तो ये बेस कट गया, यानी x-2 = 6 हो गया, तो ये -2 उधर चल जाएगा तो +2 हो जाएगा। 8 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, P एक बिंदु से उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। चलिए, ठीक है, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और पूर्व की ओर 24 मीटर जाता है। चलिए, तो यहाँ उत्तर की ओर कितना गया नहीं लिखा है, मतलब शुरुआत से हम लोग दाएं जाएंगे और 24 मीटर जाएंगे। चलिए, यहाँ तक सही है। फिर वह बाएं मुड़ा और 26 मीटर गया, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा और 26 मीटर गया, यहाँ तक सही है। फिर वह बाएं मुड़ा और 24 मीटर गया, यहाँ तक, फिर बाएं मुड़ा और 24 मीटर गया। चलिए, यहाँ तक सही है। फिर वह 6 मीटर चलता है और फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी और 6 मीटर जाता है यहाँ से, और फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर 6 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, 30 मीटर जाता है। तो टोटल हो जाएगा ना इसके बराबर, क्योंकि 24 और 6 30 हो जाएगा, तो 30 बराबर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक सही है। उसने कितनी दूरी चलकर तय की और अब वह किस दिशा की ओर है? तो टोटल अगर जोड़ देंगे तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा? तो इधर सबसे पहले 26, ठीक है। 2 व्यक्ति जो है, अब उसका मुख जो है पूर्व की दिशा की ओर है, वह एक 26 और 6 2 बार चला ना। सवाल यहाँ कर रहा है दाएं मुड़ने के बाद 30, उसने कितनी दूरी तय की, चल कर तय की, और अब वह किस दिशा की ओर है? कितनी दूरी तय की? ये 24 और 24 हो गया 48, और ये 30, और ये हो गया 26 और 6 12, जोड़ देंगे 8 6 14 15 16, 6 बचा 1, 4 3 7 8 9 10 11 12, 126। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 126 पूर्व की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बी 126 पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि उस संख्या का मान का इकाई का मान के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या क्या? देखिए, इसे सवाल ऑप्शन के आधार पर बना सकते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बहुत ही शानदार आंसर है। बोल रहा है कि इस संख्या, जैसे 36 है, इस संख्या का जो इकाई मान है ना, इकाई मान कितना है? 6, उसका 5 गुना से 6 अधिक है। 6 से 5 गुना करते 6 5 30, और फिर 6 जोड़ देंगे 36 आ रहा है ना, तो वही ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज पर बैठा हुआ है, वर्गाकार मेज पर बैठा हुआ है, सभी केंद्र की ओर मतलब देख रहा है। इनमें से 4 जो है कोने में और 4 जो है बीच पर बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे जो रीजनिंग का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और समय लगेगा, प्रैक्टिस के आधार पर एकदम देखिए, प्रैक्टिस जितना करिएगा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले बोल रहा है कि उनमें से 4, हाँ यहाँ तक हो गया। सी जो है मेज के एक कोने में बैठा हुआ है, सी को कहीं एक जगह बैठा देते हैं कोना में। एफ सी के दाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी एफ सी के दाएं में, मतलब यहाँ बैठा हुआ है। सी और जी के बीच में केवल एच बैठा हुआ है, सी और जी, यानी अगर जी यहाँ बैठेंगे तब ना उसके बीच में एच बैठेगा। ठीक है, डी मेज के एक कोने में बैठा हुआ है, तो कहीं एक कोना यहाँ बैठा देते हैं या यहाँ भी बैठा सकते हैं। ए किसी भी कोने में नहीं है, तो ए कहीं भी बैठा सकते हैं, नहीं पता भी कहाँ बैठेंगे। ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, ई जो है ना बी के बाईं ओर ठीक बगल, अगर बी को यहाँ बैठाएंगे तब ना ई यहाँ हो जाएगा, तब ना इसका बाईं ओर हो जाएगा, 2 को सटले। ई जो है ना एफ के ठीक बगल में, हाँ तो ठीक है, एफ के बगल में ई हो गया, और तो यहाँ बच गया, तो यहाँ ए ही हो जाएगा। अब सवाल कर रहा है कि कौन से 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर किंतु बी के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो कौन हो जाएगा? देखिए, ए और डी हो जाएगा, एगो ए हो जाएगा और एगो डी हो जाएगा। ठीक है, ये जी के बाईं ओर है और बी के दाईं ओर है। ठीक है, तो अब ए और डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी। नेक्स्ट आते हैं, कुपिका एल्वोलाई की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए, इसमें से कौन सा जो है गलत बता रहा है? सबसे पहले बता रहा है इनमें से रक्त वाहिकाओं का एक विस्तारपूर्ण जाल होती है, बिल्कुल सही।
इसकी अंगुली नुमा संरचना होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऑप्टिकल शब्द में प्रत्येक स्वर में अंग्रेजी वर्णमाला करने में उन्हें अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पूर्ववर्ती यानी उससे पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? कौन सा अक्षर जो है तो आपका 2 बार आ जाएगा? तो सबसे पहले ओ, तो ओ को जो है ओ पी यानी ओ के बाद पी हो जाएगा। पी का हो जाएगा, पी से पहले होता है ओ। टी के बाद टी से पहले कौन होता है? एस। उसके बाद आई से पहले कौन? आई के बाद जे हो जाएगा बाद वाला। उसके बाद सी के पहले बी, ए के बाद बी और उसके बाद एल के पहले कौन होता है? के एल, हाँ तो के हो जाएगा। कौन सा बात 2 बार आया? बी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो रंध्र में, एस्टोमेटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए ये जो है ना एकांतर कोण, अगर ये और ये दोनों जो है ना सेम होता है यानी x+80 इक्वल टू 2x+100 लिख सकते हैं, दोनों का मान सेम होती है। तो x+80 बराबर 2x+10 लिख सकते हैं बिल्कुल। ये x और ये है, एक इधर को इधर ले आएंगे तो यानी सिर्फ x बचेगा, इधर इधर आ जाएगा तो 70, x इक्वल टू 70 यानी 70 यहाँ बैठेगा तो ये हो गया आपका 150, यहाँ 70 बैठेगा, 7 दूनी 14 और प्लस 10 150। ठीक है, तब यहाँ पूछ क्या रहा है? तो पूछ ये रहा है कि इसका एगो का मान कितना है? 150। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। ठीक है, तो उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 11 मीटर चलता है, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है 13 मीटर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 14 मीटर की ओर जाता है। ठीक है, अब वह दाएं मुड़ा 1 मीटर गया। अब बोल रहा है श्याम आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? तो ये हो गया 10, ये हो गया 13, 23 और 14 टोटल कितना हो गया? 37। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 37। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सीन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य है? तो कौन हो जाएगा? हेप्टीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ महिलाओं में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी महिला बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है क्योंकि शुक्राणु निषेचन के दौरान अंडाणु तक पहुंच नहीं होती है। ऐसे मामलों में डॉक्टर IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इन प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए कौन सा गलत बता रहा है? गलत हमें ढूंढना। सबसे पहले युग्मनज को बाहर रखा जाता है, ठीक है, और इसका विकास एक प्रखनली में होती है। पहला ही गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोक बरोक त्रिपुरा की राज्य की भाषाओं में से एक है। ठीक है, 19 जनवरी 2022 को त्रिपुरा में कौन सा कोक बरोक दिवस के रूप में मनाया था? तो 44वां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक इलेक्ट्रिक हीटर 220 वोल्ट पर 2200 वाट का रेट दिया गया। उपकरण में संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग क्या होनी चाहिए? तो फ्यूज तार की रेटिंग जो है आपका क्या होनी चाहिए, यानी धारा क्या होनी चाहिए? तो फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग आई इक्वल टू होती है P/V, यानी P इक्वल टू VI होती है, तो आई इक्वल टू P/V। P मेरा कितना है? टोटल 2200 है, वाट में दिया है, पावर का वाट होती है तो 2200 बटे V वोल्ट कितना है? 220। 10। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ पर्स चाबी है। अगर कुछ पर्स है तो कुछ ही टच करना है। कुछ पर्स चाबी है, ठीक है। सभी लॉकर चाबियां हैं। सभी लॉकर जो है ना चाबियां हैं, तो यहाँ बीच में हो जाएगा लॉकर, ठीक है। सभी चाबियां पिन है, ठीक है। कुछ पिन पर्स है, कुछ पिन पर्स है, तो ये तो सही जा रहा है क्योंकि कुछ चाबी पर्स है तो पिन भी पर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरा, कुछ पिन पर्स नहीं है, ये गलत है, पहला सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 डी राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही सही बता रहा है। अगला सवाल 88 नंबर, इसको हम लोग को हल करना है। सबसे पहले यहाँ 44, अच्छा बदलना भी है, बदलना है, कौन सा बदलेंगे देखते हैं। भागा कौन सा सही जगह पे है? भागा 4 4 16 बटे 1 - 5। भागा तो अपना जगह पे सही बता रहा है।
प्लस माइनस को बदल देते हैं, तो प्लस माइनस 44, इसको पहले छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 44 हो गया, ये माइनस है, प्लस हो गया तो प्लस का माइनस कर देंगे, प्लस ई ब्रैकेट, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस, 4 गुना 4, केवल प्लस माइनस ही बदलेगा, गुना नहीं, भागा ये टोटल एक ही है, 1 माइनस का प्लस 5, ये टोटल फिर एक है, उसके बाद गुना 2, लास्ट में गुना से 2 कर दें, ये हो गया आपका 4 4 16। ठीक है, और 44 में 36 घटाएंगे तो 8 हो गया, तो 8 और 16 कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, ये 24 हो गया, और ये भागा 4, तो 4 छक 24 हो गया ना, 4 छक 24, 4 ये सॉरी ये 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6 6 चुक 24 यानी 4 और इंटू लास्ट में 2 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल 8 लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा था। ठीक है, प्लस और माइनस को बदलेंगे। प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होती है, प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होती है, वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 का 18 यानी 2 का अंतर, फिर 9 का अंतर, फिर 28 का अंतर, फिर 120 से 55 65 का अंतर। ठीक है, इसमें कितना अंतर है, 7, इसमें 19, इसमें 37, इसमें, अच्छा आगे देखते हैं, इसमें कितना अंतर है, 7 और 19 में 12 का, इसमें 18, तो फिक्स अगला 24 होगा, तो 24 इसमें जोड़ देंगे तो 65 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होता है 126, 37 में पहले 24 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, और 65 में 161 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। ठीक है, सब में 12 18 24 ऐसे ही 30 ऐसे ही बढ़ रहा था, तो 126 लास्ट में हम लोग को जोड़ देना, तो 120 में 126 जोड़ देंगे तो 246, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछा गया है। चलिए 92 नंबर सवाल आते हैं, 8 अभाज्य संख्याओं के योगफल 7 से विभाजित कर प्राप्त करने की संख्या क्या हो जाएगी, 8 अभाज्य संख्या यानी 2 अभाज्य संख्या, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 हो गया, फिर 17, फिर 19, ये टोटल संख्या है। ठीक है, इसका हमें विभाजित 7 से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या क्या होती है, यानी टोटल को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 19 17 13 11 7 5 3 8 2, टोटल हो जाएगा आपका 77। ठीक है, टोटल को जोड़ने से 77 हो जाएगा, और 7 से विभाजित करने बोल रहा है तो 11 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल है सही। अगला सवाल, वह कौन सा धन है जो किसी व्यक्ति के आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होती है, वह है प्रयोज्य आय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरते श्वेत प्रकाश के रंग का घटक का विचलन अधिकतम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए बैगनी हो जाएगा। 95 नंबर सवाल, नंबर सवाल, इनक्रेबल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनक्रेबल आई का क्या होगा अगला वाला वर्ड जे, फिर होगा जे एम, एन का एम, सी का बी, और प्रत्येक व्यंजन में वर्णमाला पूर्ववर्ती, अच्छा ठीक, व्यंजन वाला पूर्ववर्ती कर देना, उसके बाद भी हो जाएगा, फिर क्यू बी ए के एफ हो जाएगा। तो बोल रहा है ऐसे कितने शब्द जो है स्वर होंगे, कितने शब्द स्वर बनेंगे, केवल एक, देखिए खाली एक ए जो है आपका स्वर है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटल गवर्नमेंट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य नागरिकों को द्वारा मांग से पहले होने वाले आवश्यकताओं को अग्र सक्रिय रूप से पुनर्नुमान करके सेवाएं प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल, 2022 के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू की गई उपभोक्ता जागरूक कार्यक्रम का नाम
क्या था? तो यार में इसका नाम था उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कल बिहान वाला खाली 5 पॉइंट की संडे को मेरे कल अब्दुल के लगे हुए माध्यिका 28.5 है। एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए माध्यिका बहुत ही शानदार 28.5 है, यानी 28.5 किसके अंतर्गत आता है? 20 के आसपास है, यानी ये वाला मेरा हो गया आपका माध्यिका वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका फॉर्मूला होती है L प्लस n/2 माइनस C बटे F इंटू H होती है। ठीक है, L मेरा कितना है? L कितना हो जाएगा? 20, जो 12 जो न्यूनतम जो दिया गया है वही हो गया आपका 20, ये वाला। तो 20 हो गया 20। उसके बाद टोटल का मान कितना है? 60। यहाँ देखिए 60, और n/2 होती है ना, तो यानी 60 n/2 यानी 30 माइनस सी इसका जस्ट पहले वाला। तो पहले वाला कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि बारंबारता में इधर हो जाएगा 5 फिर प्लस एक्स फिर 5 और 20 25 प्लस एक्स फिर 25 और 35 40 प्लस एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा आपका 5 प्लस एक्स। ठीक है, बटे हो जाएगा आपका एफ कितना है? बारंबारता 20, तो 20 यहाँ हो जाएगा इंटू एच यानी डिफरेंस कितना है ये फर्स्ट और लास्ट में? तो 10 का, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को अगर हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 20 प्लस, ये प्लस है बीच में यहाँ पर, 20 प्लस 25, मतलब 30 में 5 गया तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 25 माइनस एक्स बटे 20 हो गया इंटू 10, तो ये 10 कट गया। ठीक है, अब 25 माइनस एक्स, इसका टोटल का मान माध्यिका दिया है 28.5। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए, इसको मिटा देते हैं। तो कितना लिखें? 20 प्लस 25 माइनस एक्स बट्टे 2 इजिकल टू 28.5, पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 10। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो ये हो गया आपका प्लस 20 को इधर ले आते हैं माइनस 20 में, तो ये पॉइंट ही रखते हैं, इधर 20 इधर लेंगे तो 8.5, फिर गुना 2 कर देते हैं, तो 8 दूनी 16 17, और ये माइनस 25 हो जाएगा, तो 17 और 25 यानी 28 हो जाएगा। 17 में 25 घटाए तो 8। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और 2 सवाल बचा हुआ है। 5 इसमें से दिए गए समीकरण में 2 चिन्हों के परस्पर बदल दिया जाए तो कौन सा संतुलित हो जाएगा? कौन सा हमें संतुलित कर देगा? सबसे पहले हमें भागा अगर सही जगह पे सही, उसको नहीं छूना है। 5 चौक 20, अगर ये 5 से 10 कट जाएगा, भागा को नहीं। पहले ऑप्शन ए देखते हैं, 5 गुना 4 भागा 10 प्लस को प्लस कर देंगे, ये 8 माइनस 2, इसमें 8 आना चाहिए। तो ये हो गया 5 चौक 20, अगर 10 इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं तो ये होगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 8 2, ये प्लस 2 और माइनस 2 कट गया, 8 आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट आते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल 1472 है, उनमें से एक महत्तम समवर्तक 8 है, तो लघुत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा? तो बस 1472 को 8 से भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 184 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए खत्म हो गया, 100 सवाल हम लोग खत्म कर लिए हैं। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मेरा 9वां लेक्चर था, इससे पहले मैंने 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ वो सारे जो है आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।